तो अभी कुछ टाइम पहले लोकी के प्रोडक्शन हाउस के अंडर बनने वाली मूवी बैंस का अनाउंसमेंट टीजर आया था राघव लॉरेंस के बर्थडे के दिन, जिसके ऊपर की मैंने वीडियो बना दिया है। प्लीज चेकआउट कर लेना अगर अभी तक नहीं देखा है तो। वीडियो की लिंक मिल जाएगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हो। नाउ गेट बैक टू आवर टॉपिक। इस अनाउंसमेंट को लेकर एक स्पेशल बात ये थी कि इसको खुद लोकेश कनगराज ने हमारे सामने प्रेजेंट किया था। अब पैसा डाल रहे तो प्रेजेंट तो करेंगे ही। और सेकंड रीजन ये भी है कि ये मूवी एलसीयू को एक्सपैंड करने में मदद करने वाली है। अपने यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के लिए वो अपने ही प्रोडक्शन हाउस में कई सारी मूवीज बनाने का प्लान कर रहे हैं। अब लोकेश कनगराज ने रिसेंटली दिए गए अपने इंटरव्यू में कई सारी बातें बताई है एलसीयू को लेकर, उसके फ्यूचर के बारे में और उसके पास्ट की सारी बातें। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ये इंटरव्यू जाकर चेकआउट जरूर से कर लेना तुम। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें वहां जाकर लैंग्वेज की दिक्कत तो आने ही वाली है, तो फिर ये वीडियो ही देख लो। इसमें मैं कोशिश करूंगा एलसीयू की पास्ट मूवीज और यहाँ पर जो फ्यूचर में मूवीज आने वाली है और अपने डायरेक्टर लोकेश कनगराज अपने पर्सनल प्रोडक्शन हाउस के अंडर एलसीयू को और कितना ज्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं, इन सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो में काफी डिटेल चर्चा होने वाली है। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। तो एलसीयू यानी कि लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत होती है 2019 में आई लोकेश कनगराज की ही सेकेंड मूवी कैदी से। आई नो यहाँ पर कुछ लोग इस मूवी को कैथी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कैदी है, जिसका की मीनिंग होता है कन्विक्ट। और इस मूवी की पूरी स्टोरी लाइन ही एक ऐसे कैरेक्टर पर बेस्ड है जो कि परोल पर बाहर आया एक कन्विक्ट है यानी कि कैदी है। तो कहानी है अपने दिल्ली की, जो कि यहाँ पर जेल से अभी अभी बाहर आया है और अपनी बेटी से मिलने के लिए बेकरार है। लेकिन फिर वो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंस जाता है कि उसे इंस्पेक्टर विजय के साथ मिलकर 900 किलो ड्रग को प्रोटेक्ट करना पड़ता है अनबू और उसकी पूरी गैंग से, जो कि वो सक्सेसफुली कर भी लेता है और एंडिंग में जाकर अपनी बेटी से भी मिल लेता है। लेकिन इस मूवी के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में तो तुम्हें बताना रह ही गया, अपने नेपोलियन साहब। नेपोलियन का कैरेक्टर जहाँ पर कि वो 900 किलो ड्रग जिस कमिश्नर ऑफिस में छुपाया गया होता है, भाई साहब उसी रात को वो ट्रांसफर लेकर आते हैं और फिर दिल्ली और इंस्पेक्टर विजय की मदद करते हैं उस ड्रग को यहाँ पर अनबू और उसकी पूरी गैंग से बचाने में, प्रोटेक्ट करने में। और मूवी के अपने ये तीनों कैरेक्टर्स एक ही रात में उस पूरे ड्रग को सक्सेसफुली बचा भी लेते हैं अनबू और उसकी पूरी गैंग से। और अनबू का मकसद सिर्फ कमिश्नर ऑफिस से ड्रग को लेना ही नहीं, बल्कि वहाँ पर उसके भाई रंगा को छुड़ाना भी था, जो कि वही कमिश्नर ऑफिस की जेल में ही बंद था। और एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि रंगा नाम सिर्फ हिंदी डब में था, बाकी तमिल वर्जन में इसका नाम तो कुछ अडाई कलम जैसा कुछ ऐसा था। तो अभी तक इस पॉइंट तक तो लोकेश कनगराज का ये कोई भी प्लान नहीं था कि वो आगे चलकर अपना एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएंगे। लेकिन फिर 2022 में रिलीज होती है लोकेश कनगराज के द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी, जिसमें कि कमल हसन स्टार कर रहे थे विक्रम। विक्रम मूवी सिर्फ कमल हसन का कमबैक ही नहीं था बॉक्स ऑफिस पर, बल्कि वो एलसीयू की स्टार्टिंग भी थी। अब वैसे तो हमें कैदी मूवी को ही स्टार्टिंग समझना चाहिए एलसीयू की, लेकिन तब तो कोई प्लान नहीं था ना भाई। प्लान तो उन्होंने बनाया विक्रम को बनाते हुए। विक्रम ये एक स्टोरी है एक रिटायर्ड एजेंट की, जिसकी की एक पूरी टीम थी कई सालों पहले, जो कि एक मिशन में फेल हो गए। फिर यहाँ पर सिस्टम ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया और फिर विक्रम और उसकी पूरी टीम अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को छुपाकर जीने लगे। लेकिन फिर यहाँ पर अपने ओल्ड एजेंट विक्रम की जिंदगी में आता है काफी इमोशनल ट्विस्ट। वैसे तो उन्होंने काफी प्रयास किया कि उनका बेटा इन सभी झमेलों में ना पड़े, लेकिन फिर भी वो पुलिस का सीक्रेट एजेंट बन जाता है और फिर वो एक मिशन में मारा जाता है और उसे मारने वाला था चंदन। और फिर इस विक्रम मूवी में बदला लिया जाता है चंदन से और ऐसा ज्ञान फैला जाता है कि इस पूरी सोसाइटी को ड्रग फ्री बनाएंगे। और अब इसी बीच जब यहाँ पर विक्रम अपने बेटे के कातिलों को ढूंढ रहा था और एक मास्क पहनकर सबको मारे जा रहा था, तभी यहाँ पर सिस्टम ने अपॉइंट किया एजेंट अमर को उसको पकड़ने के लिए। लेकिन फिर जब एजेंट अमर की बीवी को चंदन ने मारा, तब उसे इम्पोर्टेंस पता चली कि घोस्ट की कितनी ज्यादा जरूरत है, यानी कि विक्रम एजेंट विक्रम की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो फिर अब यहाँ पर अपनी बीवी की मौत का बदला कह लो या फिर एजेंट अपने ओल्ड एजेंट विक्रम के लिए रिस्पेक्ट कह लो, अमर ने ज्वाइन कर लिया यहाँ पर विक्रम की टीम को। और फिर मूवी की एंडिंग में उन सभी ने मिलकर यहाँ पर चंदन को मार दिया। यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में एंट्री होती है रोलेक्स की। इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग पहले से ही जानते हो। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वैसे भी तुम बोर ही होगे, क्योंकि वो पूरा सीन अभी तक लोगों के दिमाग में से गया नहीं है भाई। तो अब आगे चलकर सीधा 2023 में रिलीज होता है एलसीयू का थर्ड इंस्टॉलमेंट लियो। अब इनिशियली तो लियो को लेकर भी लोकेश कनगराज का कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वो उसे अपने यूनिवर्स में लाएंगे, लेकिन फिर ऑडियंस की डिमांड की वजह से उन्हें ये करना पड़ा। तो भाई लोग लियो मूवी की स्टोरी लाइन टेक प्लेस करती है पास्ट एंड प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जहाँ पर की पार्थिबन एक फैमिली मैन है जो कि कश्मीर में एक कॉफी शॉप चलाता है, पर ये भोले भाले स्वीट से दिखने वाले पार्थिबन का पास्ट काफी खतरनाक रहा है। वो पास्ट में एक गैंगस्टर था लियो, सॉरी मैं बोलना भूल गया, लियो दास।
अपना लियो दास और उसकी बहन एलिसा दास गैंगस्टर्स है, दोनों ही जुड़वा है। और अब इनके पिताजी और चचा जी है एंथनी दास और हारोल्ड दास। और एंथनी दास काफी ज्यादा ही मानता है सुपरस्टिशन में, जैसे कि वो मानता है कि अगर अपनी बेटी की उसने बलि दे दी, यानी कि एलिसा दास की बलि दे दी, तो उसका धंधा 7वें आसमान पर होगा। लेकिन लियो को ये मंजूर नहीं था, तो हो गया लफड़ा। अब लेकिन एलिसा फिर भी मरी जाती है और मरते मरते उसने लियो से वादा लिया कि तू ये सब छोड़कर चला जाएगा। तो लियो भी लाइक ओके, यहाँ पर फैक्ट्री जलाकर सीधा चले जाते हैं कश्मीर में और फिर वहां पर एक सीधी सादी सिंपल लाइफ जीने लगते हैं उसकी बीवी और उसके बच्चों के साथ। लेकिन फिर उसका बाप और उसका चीचा इंटरफेयर करते हैं उसकी सीधी सादी लाइफ में और फिर लियो उन सारे लोगों की बजा देता है। एंथनी दास और हारोल्ड दास को भी मार देता है और उनकी पूरी फैक्ट्री में आग लगा देता है, जैसा कि उसने पहले किया था, बस उन दोनों को मारा नहीं था पहले। लेकिन अब यहाँ पर है एलसीयू कनेक्शन। एलसीयू कनेक्शन के नाम पर हमें नेपोलियन को दिखाया, एक सस्ती सी अश्लील कैरेक्टर को दिखाया और फिर एंडिंग में जाते जाते अपने पार्थिबन यानी कि लियो ही कह लो उसको, और यहाँ पर अपने ओल्ड एजेंट विक्रम के बीच में एक फोन कॉल दिखाई, वो भी छोटी सी। अब यारो मेरी टोन को देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं आया। भाई मुझे बहुत पसंद आया ये, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस की डिमांड की वजह से ही लियो में यहाँ पर एलसीयू को घुसेड़ा था उन्होंने। लेकिन लोकेश कनगराज की प्लानिंग इतनी पावरफुल है कि फिर भी वो में फोर्स नहीं लगा। हाँ एंडिंग वाला थोड़ा हो गया था, लेकिन इतना चलता है। तो अब अभी तक तो एलसीयू में हमें इतना ही देखने को मिला है, लेकिन अभी फ्यूचर प्लानिंग भी बताई है उन्होंने, जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी तो लोकेश कनगराज रजनीकांत सर के साथ उनकी मूवी कुली की शूटिंग में बिजी है, लेकिन उसके बाद इनका प्लान काफी बड़ा है एलसीयू को लेकर। कुली मूवी की शूटिंग को खत्म करने के बाद वो कैदी 2 की शूटिंग चालू करेंगे, जिसकी की स्टोरी राइटिंग प्रोसेस उन्होंने काफी पहले ही खत्म कर दी थी कुली मूवी की शूटिंग स्टार्ट करने से भी पहले। और फिर कैदी 2 के बाद अपने सूर्या अन्ना के साथ रोलेक्स के कैरेक्टर पर एक स्टैंड अलोन मूवी भी बनाएंगे वो, और फिर लास्ट में जाकर एलसीयू को एंड करने के लिए आएगी विक्रम 2। लेकिन यहाँ पर सैडली उन्होंने लियो 2 की बात कहीं पर भी नहीं की। अब देखते हैं कि लियो के कैरेक्टर के साथ एलसीयू में क्या किया जाता है। क्या यहाँ पर लियो यानी कि अपने पार्थिबन का कैरेक्टर हमें विक्रम 2 में देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर कैदी 2 में ही देखने को मिल सकता है या नहीं। यारो पॉसिबिलिटीज तो कम है, क्योंकि यहाँ पर थलापति विजय तो पॉलिटिक्स में बिजी है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारी दे दी है जो कि चाहिए थी तुमको एलसीयू को समझने के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।